124/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको लेकर आए हैं गांव जागसी में, जहां आज गांव के साथ साथ आसपास के दो गांव और मिलकर पवन जागसी को सम्मानित कर रहे हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पवन ने आगे गांव वालों का आशीर्वाद लिया, बुजुर्गों का, और उसके बाद उनके साथ बैठे हुए हैं। और गांव की पंचायत के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, युवा शक्ति भी मौजूद है, जिन्होंने मिलके पवन को सम्मानित किया है। और करीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की अनुमानित राशि जो है इकट्ठी होने वाली है। अभी तक जो है 74-75 लाख रुपए तक इकट्ठे हो चुके हैं, और लोग आकर अपनी तरफ से जो है सम्मानित राशि और बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें यूट्यूब फेसबुक पर, ताकि समय समय पर आपको ऐसी खबरें हम देते रहें। धन्यवाद। आइए करते हैं बात और लेते हैं जानकारी। नौजवान साथी सबका यहाँ इस प्रांगण में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आप सबको पता है कि हम किस मकसद के लिए, किस मिशन को लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हैं। भाई पवन ने एक बहुत बढ़िया शुरुआत करी थी कि हमारे 3 गांव हैं, जिसमें हमारा बड़ा गांव है जागसी, इसके बाद मातंग, और इसके बाद मैं मुझको। परिणाम चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया शुरुआत है, सकारात्मक सोच है। और इसी कारण हम अपने प्रधान जी पवन कुमार का इस पहल के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गांव का पूरा सहयोग मिला, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लगभग वोट जो हैं आप सब ने तहे दिल से भाई का पूरा सहयोग दिया। जब भी इनकी कॉल आई, पूरा गांव जो है तन मन धन से इनके साथ रहा, और साथ साथ नीच वोट के रूप में भी परिवर्तित हुआ। हार जीत वो तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, और ये आप सबको पता है। लेकिन मैं एक जो बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आदमी की कैटेगरी बताई है जी कवियों ने, लेखकों ने। एक तो वो कैटेगरी होती है कि जो जब भी उनको समाज सेवा का काम मिलता है, वो अपना काम छोड़ करके समाज सेवा का काम पहले करता है, एक आदमी की कैटेगरी। दूसरे कैटेगरी का आदमी उन्होंने बताया भी 2 तरह के आदमी पहले अपना काम करते हैं, लेकिन समाज सेवा का मौका मिलता है तो वो भी करते हैं। तीसरी कैटेगरी बताई कि आदमी जो है, ऐसे भी आदमी हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपना काम करे निफराम हो। और चौथी भी कवि की बात बता रहा हूँ आपको, वो भी कैटेगरी है कि वो ना तो अपना काम करते और ना समाज सेवा सेवा। हम कई बार हम अपने प्रधान जी पवन कुमार को पहली श्रेणी का आदमी मानते हैं। समाज के हिसाब से ये प्रथम श्रेणी के आदमी हैं। और शायद आप सबकी भी सोच ये है कि परमात्मा कुछ आदमियों को भेजता है ताकि वो समाज का काम नेक नीति से करे, तन मन धन से करे। इसलिए आपने वर्षों, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, किन किन की मिसाल दे, महासिंह हुए हमारे, और कई आदमी ऐसे हुए, देखो नश्वर है, जीवन चला जाता है, लेकिन कुछ आदमी जो हैं गांव को आबाद रखते हैं, गांव को जिंदा रखते हैं, गरीब अमीर की सुख सुविधा के लिए काम करते हैं, रात और दिन नहीं देखते। इसलिए पवन जी में वो कैटेगरी है। और शायद आप ये बात महसूस करके, यहाँ सब इकट्ठे, इनका देखो सहयोग बहुत बढ़िया आपने सोचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो
3 तरीके से आदमी काम करता है, तन, मन और धन। तन का मतलब होता है जो तन से बेच दिया, कहीं चला गया। मन का मतलब ये होता है भाई बड़े बड़ी आदमी सोच रहे हैं, ये नवयुवक बढ़िया सोच रहे हैं, हम भी इनके साथ। चाहे वो धन नहीं देते, पैसा नहीं दिया उन्होंने, लेकिन मन में सोच लिया, उनका भी शुक्रिया। और जिन्होंने धन दिया, भाई को सहयोग दिया, भाई की भावना को बढ़ाने के लिए जिन्होंने तन मन धन से सब कुछ अर्पित किया है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सहयोग जरूरी है। कई तरह की बातें होती हैं, चलती रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जीवन में हर एक का समस्या आती हैं और इनके निवारण के लिए एक भगवान के समान आपके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। इनको सहयोग की ज़रूरत है और आप सब ने ये सहयोग दिया, ये बहुत बढ़िया उदाहरण आप पेश करें समाज के सामने। इनको बल नहीं मिलेगा, बाकी जो समाज सेवा करना चाह रहे हैं उनके ये अगुवा बन करके हमारे जितने नवयुवक बैठे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। हम बार बार इनका, छोटी उम्र है, समस्याएं भी अनेक झेली हैं, लेकिन फिर भी इतना जज्बा भगवान इनका बनाए रखा है। परिवार आगे प्रधान जी को कोई दिक्कत ना आवे, इनकी समाज सेवा की भावना हमेशा बरकरार रहे, ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। इस लक्ष्य के साथ प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि गांव वालों ने कुछ, चाहे आप मान सम्मान को, चाहे इनकी उद्वेलित भावना का उभार को, वो आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। मेरी भी ये ड्यूटी लगाई है जी, आप भी 2 शब्द को मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनके द्वारा जैसा भी मान सम्मान है आप स्वीकार करके इस जन समूह को कृतार्थ करें। ये हमारी सबकी आपसे नम्र निवेदन। अब हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कुछ नाम बोलूंगा जी। पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि आपने तो सहयोग करा 11 लाख का सहयोग उन्होंने प्रधान जी को दिया, इनके प्रिय मित्र हैं। हम आप सब की तरफ से उस सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल आप सबके जाने पहचाने, उनका भी सहयोग आया जी 2,50,000 का, 2.5 लाख। राजू अंश ठेकेदार ये भी गोहाना से हैं, इनका है सहयोग 2,51,000 का। अच्छा, कृष्ण अलावत है जी, पानीपत से आड़ती है ये, इनका सहयोग है 3 लाख का। और राकेश मलिक गोहाना 1,51,000। तो कुल चेकों के द्वारा जो राशि सहयोग के लिए मिली है वो है जी 20,52,000। आपकी तरफ से जो सहयोग है, जो मेरे पास लिखित रूप में आया है, वो है जी 52,41,000 का। हम देख रहे थे एक मिनट, हम देख रहे थे कि कई आदमी, देखो भावना है, ये हर एक के प्रति नहीं होती, ये भावना है जी। अब कई लोग कह रहे थे जी मेरे को बुला के कागज हाथ में दे कर लियो लिखियो, लेकिन अब भी लोग जो दे रहे हैं हम उनका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं उस टीम को आमंत्रित करता हूं जो प्रधान जी का मान सम्मान करेगी और आपकी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से राशि भेंट करेगी। इमून बुजुर्ग को नाम लेता हूं जी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से गांव के युवाओं ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर, और देखिए आपके सामने अनुमानित राशि लगभग 74-75 लाख रुपए थी और उसके बाद में ये बड़ी मान सम्मान हो रहा है आपका। बस भाई साहब ये गांव का प्यार था, और जो इन्होंने मेरा जितना प्यार दिया मैं इनका सारी में ऋणी रहूँगा और सदा तामरित ने
मेरा 7 साल लगा। मैंने गांव के लिए और गुवांड के लिए नु संघर्ष करता रहूँगा। जड़ा ही निकलने जरूरत होगी मुड़ा खड़ा पाऊंगा दिन रात। इस आगे कर दिया आपने जो आज ये इतना काम राम इकट्ठा हो गया, ब्याह का भी कार्ड कई बार देना पड़ा जब काम चल रहा बस अब मैंने नहीं इकट्ठा करा, मैं इन्हें बुलाया हूँ। है। अच्छा हाँ आप मैं ना बुलाए हो तो मंदिर में काम लग रहा था, उड़ा था इन्हें बुलाया था। और सच्चाई है मन बेरा भी नहीं था ये अगर ये के प्रोग्राम करे के नहीं सच्चाई है जी। ये कोई नहीं गांव में किसी ने पूछा मन भी मेरा के तो कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं। कितना मान सम्मान कर दिया अभी तक है? 75 प्लस हो गए। वो तो इन्हें बेरा जी मन बेरा मैं तो अपना इन्हें बुला था मैं। हाँ बस बस चलो ठीक है। हाँ अच्छा आप मौजूदा सरपंच हो, क्या नाम है? रमेश। रमेश जी, क्या कैसा लग रहा है? पवन भी एक टाइम पर सरपंच रहा है। हाँ जी। और बड़ा संघर्ष कराया पार्षद के चुनाव भी लड़ाई ने, आज इतना मान सम्मान मिल रहा है, क्या कहना है? देखो जी, कोई भी आदमी जो करे है ना उसा ही फल पावा है। ये हमारा भाई नहीं, इसने 15 साल हो गए लगातार राजनीति में है, गांव की सेवा करिए, सरपंच भी रहा है। चलो इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है, थोड़ी वोटा तो हार गया कोई बात नहीं, बड़ा इलेक्शन था, लेकिन जो आदमी ने कर्म कर रखे उसका फल मिल रहा है होना। गाँव की ने सेवा करी, गाँव इसके लिए तैयार खड़ा है और इसलिए इसका मान सम्मान करे का आगे भी हमारे लिए नहीं वो खड़ा रहो है। जो छायादार पेड़ हो ना उसको पाला करें, उन्हें कट्टा नहीं करते, तो ये हमारा छायादार पेड़ है। हम इसमें खाद पानी दे के नहीं वो तैयार रखना चाहवा। क्या बात है, आज मतलब और छाया बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा दे रहेंगे। ये मतलब आप भी यह उम्मीद करोगे भाई मेरे भी कति खोए का खोया लागे गला काम करावा। मतलब कितना सम्मान जो है आज आपने किया, कितने पैसे आज जी गांव की तरफ से और जो अपने साथी है ना उनकी तरफ से लगभग 77 लाख रुपए के करीब मान सम्मान करेगा। 1 करोड़ तक राशि जा सकती है? हाँ बिल्कुल चली जाएगी जी, आराम से 1 करोड़ के करीब। अब पता लगेगा बाकी लोगों को, क्यों अब तो हम अपना गांव जो से भी आएगा। साथी थे जिसको पता था ना वही करके गया है, किसी से नहीं चंदा इकट्ठा कराया, नहीं किसी से मांगा गया है। जिसको पता लग गया अपने आप आगे हाथ दे के गया, और पता लगा और साथियों ने पता लगा वो और दे के जाऊंगा। इसके घर में नहीं बैठे जी, अलग जगह बैठ के जो आते रहे देखते रहे। नहीं मतलब नू आया कर चुनाव आपने भी लड़ा होगा, नेता पता खसोटन आया कर, यो पहला मौका ही सारा इसको देने लग रहे। देखो जी वो तो भाई था हमारा, हमने इसके बारे में इन हमारी बारे में सोची तो हमने इसके बारे में भी सोचनी पड़ेगी। चलो मास्टर जी, हाँ जी क्या कहना है? सर, ये तो आप देख रहे हो खुशी का मौका है, यूँ कहा ना परोपकार वसताम विभूत है। ये सज्जन आदमी हैं, परोपकारी हैं और परोपकार का फल इनको छोटी उम्र में मिल रहा है। भविष्य में ये गांव के लिए खड़े हैं, गांव इनके लिए खड़ा है। एक मैंने शुरू में भी कहा था कि एक बहुत बढ़िया शुरुआत इन्होंने करी थी। हमारे 3 गांव हैं जी साजली, जैक्सी उनमें बड़ा है, तो एक इनकी सोच आप परख सकते हो। इन्होंने 3 गाँव को चौपाल में इकट्ठा किया था, तो बहुत बढ़िया। या फिर जिम्मेवारी और दे दी आपने आज? जिम्मेवारी तो है जी। देखो समाज सेवी के लिए तो कई बार परिवार भी सहमत नहीं होता, लेकिन समाज सेवा तो बहुत बड़ा धर्म है जी, सबसे कठिन व्रत बताया है ये, और ये इस कठिन व्रत का पालन करने वाले हैं। आम आदमी तो सो जाए, लेकिन जब तकलीफ होती है समाज सेवा को आम आदमी से ज़्यादा तकलीफ होती है, चाहे वो किसी के घर में भी हो। हाँ जी, क्या कहना है? मैं जी, मेरा भाई हर टाइम समाज सेवा में रहेगा। क्या भाई आपका? हाँ, छोटे भाई पास फकर हो रहा मेरे होगा। छोटा है भाई इतना मान सम्मान गाम राम कर रहे हैं। हाँ, मेरा भाई बढ़िया महजब हो रहा है, समाज सेवा में उस दिन का। तो फिर ही और बढ़ावांगे, और करिए काम और बढ़ावांगे जी, इसको और बढ़ावांगे। ठीक है। हाँ जी। क्या कहना, आज इतना मान सम्मान हो रहा है आपके भाई पवन का? सम्मान गाँव वालों ने समाज में किया, ये सराहनीय काम है। और ये नाम से सज्जन नहीं है, काम से भी सज्जन है। क्या बात है। और सज्जन के लिए ये आदरणीय है कि उसको सज्जन बनाना हमारा भी काम है, उसको हौसला अफजाई करना हमारा पूरे समाज का गाँव का काम है। और हम इसके साथ ही मैं सरपंच बना दिया इस गाँव में, बहुत बढ़िया अहम पद दिया मेरे को, और मैं इसको 5 साल अपने मैं इसके साथ रहूँगा। ये नहीं कि ये मेरे साथ, मैं इसके साथ रहूँगा। क्या बात है? और ये 5 साल की सरपंच भी इसे की है। क्या ये गाँव
के साथ रहे हैं पिछले प्लान में दोनों अच्छा तो इनके कहना है आज के मान सम्मान करे सामान तो काम में सारा कर दिया। मैं तो आगे की कह रहा हूँ जो खामी मारम रही है ना वो आगे मेटा के बाद जिता के लाऊं। क्या हुआ का मान सम्मान जी मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। मेरे अंकल लग गए मेरे काका पवन जी हाँ तो मैं इनका तय दिल से मन तंत्र से सहयोग कराया है और मैं आगे भी इसके साथ खड़ा रहूँगा। आज भी खड़ा हूँ आगे ये भी मेरा साथ निभाएंगे। मैं इसके आशीर्वाद दिया। प्रेम सिंह दानिया और मैं थोड़ी ही प्रशंसा करना चाहता हूँ जो इन्होंने काम किया। जैसे गांव में पेंशन रुकी हुई पेंशन बनवाना लोन पास करवाना इत्यादि इतने काम करवाए हैं इन्होंने जिसकी वजह से आज ये सबकी नज़रों में आज आपके सामने है। और मैं तो गांव से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आइंदा अगर कोई ऐसे आते हैं तो सब मिलकर पार्टी का साथ दें। आदरमान व सम्मान के योग सभी ग्रामवासी भाई और गुआंढ के भी जो आ रहे हैं रिश्तेदार वगैरह सभी का आपके यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो आपने परोपकार करा हमारे ऊपर खासकर बानी का हम सारे बानी के आप गांव के शुक्रगुजार हैं और आपके हर काम में जो हमारे प्रति हो तन मन धन से रोहतक का तो मेरे प्रति और वही सोनीपत का तो हमारे भाई और बैठे हैं। शहर का कोई भी काम रोहतक का मैं आपका आभारी रहूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भाई का जो सम्मान कराया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सारे गाँव का। सबके प्रिय सारे गाँव को साथ लेने चलने वाले इनके सहयोग की सभी को ज़रूरत थी, इनको भी ज़रूरत थी। सभी ने मिलजुल कर सहयोग किया। इनको तो पता भी नहीं था 4-5 दिन में सारा कुछ इकट्ठा करके कि खड़े रहो गांव की सेवा के लिए और खड़ा भी रहता है। ये सहयोग की राशि ना दें फिर भी खड़ा रहता था लेकिन सोचे कि बाहर भीतर जा खर्चा पानी हुआ है जैसा भी है इसके लिए सभी ने इनका सहयोग किया और मन से किया तन मन धन से इनकी मदद की। इसके लिए गाँव का पूरे गाँव का गुआंढ का यार प्यारों का सभी का धन्यवाद। आज पवन भाई का सम्मान किया गया है। दिल से सभी भाइयों का गांव राम का स्वागत करता हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो ये सम्मान दिया भाई को। हार जीत एक लोकतंत्र का हिस्सा है। हार जीत कोई मायने नहीं रखती। जो जनता ने अपना रिजल्ट दिया है वो हम सर्वप्रिय है जनता हम स्वीकार करते हैं। पर भाई राजेश गंगाना ने इलेक्शन जीता है इसके लिए हम उसको शुभकामनाएं देते हैं। पर पवन भाई ने लोगों का दिल जीता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हर सुख दुख में गाँव के गवांढ के अपने हल्के के साथ है। ये इसी चीज़ का रिजल्ट है कि आज जनता ने इन्होंने सर हाथों के दिखाया है। समाज सेवा की बात आज पवन भाई का इतना मान सम्मान होया क्या कहना है? मैं इसके बारे में यही कहूँगा देखो मैंने इलेक्शन धारा जीती है ये तो एक भाग्य का जो इतना हमारे गांव में मान सम्मान कराया बाहर के भाइयों ने भी कराया और एक ये बहुत अच्छी पहल है। आगे आने वालों के लिए भी एक चर्चा का विषय हो गया अगर भाई जक्सी गाँव में भी एक ऐसी पहल चलाई गई है। मतलब जक्सी गांव में आज पूरे गुआंढ में रुका कर दिया कि भाई नो भी हो सके। बिल्कुल नो भी हो सके जक्सी गाँव में बहुत तगड़ी पहल चलाई। जिम्मेवारी और बता दी आपने इसकी पहले से और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है जिस तो भाई क्या कहना है आप भी लास्ट तो उठे। भाई साहब भाई का जो हार जीत तो एक भाग्य है पर जो गांव में भाई का जो मान सम्मान बढ़ाया है भाई आगे फिर इलेक्शन खातिर फिर तैयार कराया है तो मैं गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है ठीक बड़ी राशि इकट्ठी कर दी है और जिम्मेवारी लगा दी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। अच्छा ये जो है हमारे छोटे भाई हैं अनुज है हमारे और पूरी गांव के चहेते हर आदमी इनको चाहता है। ये खूबी आप समझ लेना किस आदमी को इसलिए जो है पूरे गाँव ने जब मिलजुल करके इसको पता भी नहीं था ये सोचा कि भाई का जो मनोबल बना रहे इसको जो है जितना हो सके हम उसकी तो ये पर से अनुग्रह करूंगा कि आज भी सुख दुख और दिन रात तो चलते रहते हैं। जैसे लगातार 17 सालों से ये समाज की सेवा में है ऐसे ही इनको आगे भी सेवा में रहना है। लोग ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे और कोई भी आस पड़ोस का जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं रात के 12 बजे फ़ोन करें तो उनकी सेवा में तत्पर रहना है और जो भी जिन्होंने सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।